Good morning, students. Now we are going to start our new chapter number 5th in civics, पंचायती राज. ये हमारी civics का चैप्टर नंबर 5th है. 4th वन चैप्टर मैंने कट कर दिया है बीच में से. 5th वन चैप्टर लिया है जो कि आपके काम आ सकता है नेक्स्ट क्लास में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायती राज? आई थिंक ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा कि पंचायत क्या होती है. गांव में जो लोकल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पंचायत के थ्रू चलता है. इट मीन्स क्या होता है कि एक सरपंच बनाया जाता है और कुछ पंच इलेक्ट किए जाते हैं. उनको हम जो है पूरा पंचायती राज कहा जाता है. गांव में किसी तरह का कोई भी मैटर हो, कोई झगड़ा हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, उनको निपटाने का काम पंचायत का होता है. क्योंकि छोटे मोटे जो झगड़े वगैरह होते हैं वो पुलिस स्टेशन या कोर्ट वगैरह में नहीं जाते हैं. वो गांव का जो सरपंच होता है उसके सामने पेश किए जाते हैं और वो अपने जितने भी कोई भी इश्यूज हो या कोई मैटर हो उसको जो सरपंच और जो पंच मिलकर डिसीजन लेते हैं वो सबको फिर गांव वालों को मान्य होता है. ये होता है पंचायती राज. आगे हम चैप्टर में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. पंचायती राज सिस्टम, अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, यानी कि लोगों के थ्रू अपने आप से चलाई जाने वाली एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें पूरी प्रोसेस जो है वो लोगों के थ्रू ही की जाती है. द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पंचायती राज सिस्टम हमारा जो फर्स्ट टायर कहा जाता है या गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं उसमें जो सबसे नीचे वाला आता है लोकल लेवल, उसको हम पंचायती राज कहते हैं या फर्स्ट टायर बोला जाता है. इन फंक्शन एट 3 लेवल्स, इसके जो फंक्शन है वो 3 लेवल्स पर होते हैं. जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत. जिला परिषद होता है सबसे ऊपर, पंचायत समिति होती है और फिर ग्राम पंचायत होती है. ये 3 लेवल होते हैं पंचायती राज सिस्टम के भी. द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम. जिला परिषद सबसे हाईएस्ट होती है क्योंकि एक जिले में, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे छोटे छोटे गांव होते हैं. सबको पता नहीं कि एक जिले में काफी, जैसे हमारा कच्छ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है. अब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कितने सारी सिटीज हैं, कितने सारे विलेजेस है. सबसे जो हम कह सकते हैं बिगेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है पूरे इंडिया में? कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है पूरे इंडिया में. एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है और वो कौन सी है. गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है. और आप देखो इसमें कितने सारे सिटी आते हैं, हमारे कितने सारे विलेजेस आते हैं. तो ये जो है वो पंचायती राज सिस्टम का सबसे अपर लेवल होता है. द पंचायत समिति फंक्शन एट द ब्लॉक लेवल अंडर द जिला परिषद. जिला परिषद के बाद पंचायत समिति आती है जो कि उससे छोटी होती है. जिला परिषद से थोड़ी छोटी होती है जो कि 2-4 गांवों को मिलाकर बनाई जाती है, जो अपने पूरे काम का जो ब्यौरा है, वर्क का जितना भी जो अरेंज करती है, कोई भी वर्क करती है, वो पूरा कहाँ तक पहुंचाती है? जिला परिषद तक. अंडर द पंचायत समिति देयर आर मेनी ग्राम पंचायत दैट कंप्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल. पंचायत समिति किसको ऑर्डर देती है या किसको अपने अंडर में रखती है? ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत पंचायत समिति के अंडर में रहकर काम करती है. गांव में पंच और सरपंच जो भी होती है वो अपना काम पंचायत समिति से उसी के साथ डिस्कशन करके फिर अपना काम करते हैं. ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट. ग्राम सभा क्या होती है? द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत. पंचायत के अंडर में जो एरिया आता है, इट मीन्स एक गांव में जो गांव एक पूरा विलेज हम ले लेते हैं, एक पूरा विलेज, उसमें जितने भी अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी एज 18 या 18 से अप हो, उनकी जो मीटिंग जो होती है गांव के भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि गांव में क्या करना चाहिए, किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए, वो सब करने के लिए जो मीटिंग जो बुलाई जाती है उसको ग्राम सभा बोला जाता है. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस. ये या तो एक विलेज की हो सकती है या कुछ विलेजेस की, क्योंकि अगर छोटे विलेजेस हो जिनमें पॉपुलेशन कम हो तो 2-3 विलेजेस को मिलाकर एक सरपंच बनाया जाता है क्योंकि थोड़ी ही उसमें पॉपुलेशन होती है इस वजह से. इसीलिए या तो ये जो है एक गांव की हो सकती है, बड़ा गांव हो तो एक गांव की, अदरवाइज 2-3 गांव मिलाकर एक मीटिंग की जाती है. Anyone who is 18 years old or more
एंड हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, यानी कि एनीवन, कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 है या उससे ज्यादा है वो वोट, जो जिसको वोटिंग का राइट्स मिला हुआ है वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की फंक्शन क्या, फंक्शन मीन्स वर्क, उसका काम क्या है ग्राम ग्राम सभा का। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, लोगों की एक ऐसी जगह जहां पर जो भी ग्राम पंचायत ने, यानी कि पंचायत जो बनी हुई है, सरपंच बना है, पंच बने हैं, इलेक्शन हुए, उनके थ्रू उनको इलेक्ट किया गया है, तो उसके बनने के बाद कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं गांव के लिए, कि उन गांव वालों ने उसको अपने में से इलेक्ट करके एक व्यक्ति को सरपंच बनाया है, बाकी पंच भी बनाए हैं, दूसरे उसके जो उससे थोड़े नीचे काम करने वाले लोग हैं वो भी इलेक्ट किए हैं, सबके इलेक्शन होते हैं, सबको पता है ना गांव में इलेक्शन होते हैं, उनमें सरपंच और पंच बनते हैं। तो उनका ग्राम सभा का काम क्या है कि जब वो ग्राम पंचायत गांव के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान बनाती है कि गांव में क्या क्या काम करना है, सब लोगों से पूछती है कि कहाँ पर किस चीज की कमी है, कहाँ पर क्या चीज चाहिए, तो वो जो प्लान जो जहाँ पर लोगों के सामने रखती है वो ग्राम सभा ही करती है, ये वर्क ग्राम सभा का होता है। इट प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल, ये क्या करती है, ये लोगों इस चीज से भी बचाती है पंचायत को कि सरपंच के पास रुपए आ जाते हैं, जब सरपंच बनता है कोई व्यक्ति तो उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रुपए पहले आ जाते हैं, तो गांव में कुछ भी वर्क करना हो तो उसके लिए पहले से रुपए तो चाहिए होते हैं, तो वो उस मनी का सरपंच उस मनी का मिसयूज ना करे या अपने ही किसी फेवर के लोगों में उसको ना लगा, इसलिए ग्राम सभा जरूरी, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, गांव के अडल्ट जो लोग हैं उनकी एक सभा होती है, ग्रुप होता है, तो वो लोग उसको सरपंच को बार बार कहेंगे कि ये काम करना है, वो काम करना है गांव के लिए, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो वो क्या अगर उसको बार बार कहते रहेंगे, इस मीन्स क्या होगा कि वो उस मनी का मिसयूज नहीं कर पाएगा। इट कीप्स एन आइज ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम, ये अपनी जिसको हमने इलेक्ट करके सरपंच बनाया है और पंच बनाया है उनके ऊपर एक आइज रखता है, मतलब आंख बना के रखता है कि वो कहीं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे ना हटे, और उसका जो काम है, जिस काम के लिए उसको सरपंच बनाया गया है, वो अपना काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के बाद आती है ग्राम पंचायत। इट इज द एक्सिक्यूटिव विंग्स ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा का ही एक ऐसा विंग होता है या एक ऐसी जो कहते हैं कि एक लेवल है इसका जिसमें ग्राम पंचायत जो है कानून बनाने का काम करती है, इट मीन्स रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम करती है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, हर विलेज पंचायत वार्ड्स में डिवाइड होती है, जैसे स्मॉलर एरिया वार्ड्स में डिवाइड होती है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर पंच, और हर वार्ड का एक मेंबर इलेक्ट होता है जिसको हम पंच बोलते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि गांव के जो अलग अलग जो सोसाइटीज बनी हुई होती है गांव में, उन एरियाज को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एरिया से एक व्यक्ति इलेक्ट होकर आता है पंच के रूप में, यानी कि सरपंच के नीचे काम करने वाला, वो अपने एरिया में उनको किस चीज की कमी है, क्या चाहिए, वो आके सरपंच को बताएगा, वो उसके लिए काम करेगा। All the members of the ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट, सभी ग्राम सभा के मिलकर सभी ग्राम सभा के जो मेंबर्स वो मिलकर एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं और पंचायत प्रेसिडेंट उसको घोषित करती है। Who the ward पंच and the सरपंच from the ग्राम पंचायत, और ये सब किसके द्वारा बनते हैं, ग्राम पंचायत के थ्रू। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ग्राम पंचायत कितने टाइम के लिए इलेक्ट की जाती है, 5 साल के लिए। आप लोगों को पता गांव में जो सरपंच और पंच बनते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल होने के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, तो दूसरा नया सरपंच बनता है, नए पंच बनते हैं, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट का भी टाइम पीरियड कितना होता है, 5 years, है ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो इलेक्ट नहीं होता है, उसको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम जो उसका सेक्रेटरी जिसको बनाया जाता है उसको गवर्नमेंट उसके क्वालिफिकेशन, उसकी जो उसके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट ना करके उसको अपॉइंट करती है कि वो सब पर ध्यान रखे।
ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है जिसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से इलेक्ट करती है ताकि वो ध्यान रखे कि पंचायत अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। उस सेक्रेटरी का वर्क होता है, उस सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है अपनी तरफ से। उसके अंडर में जितने भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आती है उनकी मीटिंग बुलाने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। और वो जो भी काम कर रहे हैं गांव के लिए उनका रिकॉर्ड दिखाने की, यानी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा उनका रिकॉर्ड जो है वो सेक्रेटरी रखता है कि किस काम में कितने रुपए खर्च किए सरपंच ने, क्या क्या वर्क किया है, वो सब कुछ कौन देखता है? सेक्रेटरी करता है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या फंक्शंस है? द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज। गांव में बनाना और उनको मेंटेन करना, यानी कि बनाना सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वाटर सोर्सेज के लिए कुआं बनवा दिया बट उसको फिर बाद में उसका मेंटेनेंस नहीं देखना, कहीं से टूट रहा है फूट रहा है उसमें पानी है या नहीं है, दोबारा उसको देखना ही नहीं, उसको मेंटेनेंस करने का काम भी किसका है? ग्राम पंचायत का। होता है कि अपने गांव में अगर पानी की कमी है तो कुआं खुदवाना, ट्यूबवेल लगवाना या कहीं से कोई सप्लाई लेकर आना, रोड बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम सही करवाना, स्कूल बिल्डिंग बनवाना या कुछ भी लाइब्रेरी वगैरह बनवाना, कुछ भी काम जो गांव में होता है वो किसका होता है? ग्राम पंचायत का। लेइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, थोड़े बहुत टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाती हैं। इट मीन्स अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति आकर बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे कोई सी टैक्सेस लिए जाते हैं ताकि वो उससे गांव की थोड़ी इनकम भी हो जाए। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, जबकि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इस बात का भी ध्यान रखती है पंचायत की अगर ऐसा कोई काम या ऐसी कोई स्कीम लागू की जाए गांव में या जारी की जाए जिससे लोगों को थोड़ा बहुत वर्क मिल सके, यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा तो गांव में जिन लोगों के पास वर्क नहीं है तो उनको उस वर्क में लगा देंगे, उनको कुछ तो पैसे मिलेंगे और वो पैसे सरपंच अपने हाथ से तो देने, वो कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, तो उन लोगों को थोड़ा काम भी मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, पंचायत के फंड कौन से होंगे, क्या उनकी सोर्सेज क्या है कि पैसे कहाँ से मिलते हैं पंचायत को। कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेज ईटीसी, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं वहां से और मार्केट प्लेस में से, यानी कि अगर सरपंच ने कोई गांव की जो कॉमन कोई चीज बनाई हुई है मार्केट प्लेस में वहां से उनको फंड मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, गवर्नमेंट जो स्कीम लागू करती है गांव वालों के लोगों के लिए कि ये काम के लिए इतने रुपए, इस काम के लिए इतने रुपए, तो उससे भी गांव की इनकम होती है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्स्ट्रा, इसके अलावा डोनेशन जो लोग दान करते हैं कि गांव के इस काम के लिए इस व्यक्ति ने इतने रुपए दिए, इस काम के लिए इतने रुपए दिए, जो रिच पर्सन होते हैं वो देते ही हैं, डोनेशन देते ही हैं वो कि गांव में ये होना चाहिए। जैसे जगह जगह पर आ जाता है, पानी की कमी हो किसी गांव में तो वहां पर आ जाता है कि कोई रिच पर्सन होता है वो अपनी तरफ से कह देता है कि मैं गांव में 5 पानी की टंकी बनवा दूंगा, बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं गांव में वो बनवा देंगे ताकि उन पानी की कमी ना रहे। इस तरह से होती है ना, डोनेशन करने वाले होते हैं कि गांव में रोड नहीं है तो ये रोड के जितना खर्चा आएगा वो मेरी तरफ से होगा। तो इस तरह से गांव के जो डोनेशन जो लोग करते हैं वो गांव के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये हमारा चैप्टर था पूरा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। पंचायती राज सिस्टम कि पंचायती राज क्या है, ग्राम सभा क्या है, अडल्ट लोगों की एक मीटिंग होती है, ग्राम सभा के वर्क क्या है कि गांव में जो भी वर्क होता है प्लान बनाने होते हैं वो, ग्राम पंचायत क्या काम करती है कि वो वार्ड्स में डिवाइड होकर उसके बाद उसके काम गांव के डेवलपमेंट के लिए एक सेक्रेटरी इलेक्ट अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जो सबके काम पर नजर रखता है। ग्राम पंचायत के फंक्शन की लोग टैक्सेस कलेक्ट करना, जो भी गांव में जो कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, वाटर रिसोर्सेज, रोड्स वगैरह, वो सब कुछ वो बनाना और उनको मेंटेन करना। और फंड कैसे मिलता है, टैक्सेस कलेक्ट करके गवर्नमेंट की तरफ से जो रुपए आते हैं उससे और डोनेशन की से, ये सब उसके फंड्स के तरीके हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर था और इजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू।